हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, मोर ओसीआई प्लेयर इज कमिंग। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारे नेशनल टीम के हेड कोच मिस्टर खालिद जमील ने कल कोलकाता में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बोला है। फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं उनकी बात कि भाई चलो एक दो और ओसीआई प्लेयर आ रहे हैं। तो सर जी ये भी बता दीजिए कि कब आ रहे हैं, कौन से रूट से आ रहे हैं, क्या आपका एक्शन प्लान है कि जिसके चलते यहाँ पे एक दो ये जो आप बोल रहे हो ओसीआई प्लेयर वो आएंगे। एक टाइम फ्रेम तो दे सकते हो आप कि लेट से नेक्स्ट 6 मंथ में, 1 ईयर में, 2 ईयर में, इस तरह से एआईएफएफ इसके ऊपर काम कर रही है। अब आप ये चीज़ तो रिवील कर ही सकते हो भाई, नाम मत रिवील कीजिए। आपने सिर्फ स्टेटमेंट छोड़ दिया था कि भाई फैंस इसी बात में, इसी फॉल्स होप में रहे कि हाँ भाई ओसीआई प्लेयर आएंगे, ओसीआई प्लेयर आएंगे और हमारी नेशनल टीम अच्छा हो जाएगी। ये मैंने खालिद जमील से टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज एज ए पर्सन मैं मानता था कि भाई वो इस तरह के एक्सक्यूज़ और फॉल्स होप से बचेंगे। बट उनको भी भाई नेशनल टीम के जो कोच का यहाँ पे प्रेशर है वो यहाँ पे भाई खा गया, और इस तरह की फॉल्स होप वो फैंस को दे रहे, ताकि भाई जो रियल इशू और इंडियन फुटबॉल की अभी हालत है उससे भाई फैंस का नज़र हट जाए। यही मेरे को कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एम दिखा, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट छोड़े हैं उससे यही दिख रहा है, क्योंकि उससे कोई प्लान नहीं दिख रहा उनके पास कि भाई किस तरह से इंप्रूव करेंगे। और ओसीआई प्लेयर फॉर मोमेंट आ भी जाए भाई, फिर भी आपका नेशनल टीम का जो पूरा कोचिंग सेटअप है उससे तो नहीं हो पाएगा भाई, ये तो दिख गया है। बिकॉज आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे फीफा रैंकिंग मैटर नहीं करती, ये भी उन्होंने बोला। फीफा रैंकिंग उतना नहीं मैटर करता, उन्होंने बोला कि विनिंग मैचेस यहाँ पे मैटर करते हैं। भाई विनिंग मैचेस और लूजिंग मैचेस से ही तो आपका फीफा रैंकिंग डिसाइड होता है, वो कोई अलग तो उसका फॉर्मूला नहीं है। और आप मैचेस किन से हारे हो ये भी तो देख लो भाई, आपसे लोअर रैंक टीमों से आप मैचेस हार रहे हो, हांगकांग, सिंगापुर, बांग्लादेश, कि जिनके सामने आपको जीतना चाहिए। आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल विल डेवलप, आप पेशेंस रखिए। अरे भाई इंडियन फुटबॉल फैंस का जितना पेशेंस है ना, उतना आई डोंट थिंक सो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी स्पोर्टिंग फैंस का होगा। क्योंकि अगर इंडियन फुटबॉल फैंस में पेशेंस नहीं होता ना, तो आप सब की भाई यहाँ पे बैंड बजा देते। ये मैं सच बोल रहा हूँ, यही हालत होती। और आप बोल रहे हो कि डेवलप होगा। अरे भाई इससे पहले आप इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई 10 साल पहले हम डेवलप थे, कि जब यहाँ पे हम 2011 एशियन कप क्वालिफाई किए, 2019 वाला क्वालिफाई किए, 2023 वाला किए। अब ये तो आप मान रहे हो ना कि आपका डाउनफॉल हो गया फिर, कि आप एशियन कप तक इवन क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। और भाई सिंगापुर, हांगकांग, बांग्लादेश जैसी टीमों के सामने भी अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई विल टेक अ टाइम, क्या मतलब है भाई। और एक एस्पेक्ट फैंस यहाँ पे भूल रहे हैं, ये जो क्वालिफायर्स हुए ना एएफसी क्वालिफायर्स, उसमें सबसे ज्यादा मैचेस खालिद जमील ने मैनेज किए हैं। इगोश ये सॉरी मनोलो मार्केस ने 2 ही मैच मैनेज किए थे, बांग्लादेश एंड हांगकांग। 4 मैचेस जो है आउट ऑफ 6 मैचेस, 80% मैचेस आपके, 70 to 80% मैचेस खालिद जमील के अंडर आप खेल रहे हो। अगर ये चारों मैचेस खालिद जमील आपको जिता देता, वी वुड हैव क्वालिफाई फॉर द एएफसी एशियन कप। एंड ऐसी टीमों को हराने के लिए भी अगर आपको लंबा लंबा टाइम चाहिए, तो भाई इसका मतलब है कि आपके पास ना तो सर है ना तो पैर है। आप सिर्फ यहाँ पे लोगों को भाई अभी फॉर अ मोमेंट कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स इट। एंड ओसीआई प्लेयर आएंगे तो उसके साथ एक नया कॉम्पिटेंट पूरा नेशनल टीम का सेटअप भी चाहिए। आप किस तरह से रन कर रहे हो सबको पता है। आपका भाई कोऑर्डिनेशन आपकी नेशनल टीम में यहाँ पे पूरा जो है वो नहीं है। आप ना तो नेशनल टीम डायरेक्टर से बात करते हो, क्या एक्सपेक्ट करे भाई। तो ये ऑनेस्टली खालिद जमील से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं फिर बोलूँगा कि भाई वो इस तरह के एक्सक्यूज़ और इस तरह के एएफएफ का ये जो एक अटेंशन डाइवर्ट वाला चीज़ है उसमें वो आ जाएंगे। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़, एंड इंडियन फुटबॉल भाई इवेंचुअली करवा देता है। सो आपको क्या लगा, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड अब बात करते हैं भाई आज खेले जाने वाले इंडिया अंडर 17 के डू और डाई मैच के बारे में, यानी कि ईरान अंडर 17 के सामने वो टेक ऑन कर रहे हैं। एंड मस्ट विन गेम, या यू विन यू क्वालिफाई फॉर अंडर 17 एशियन कप, यू लूज और ड्रॉ यू आर आउट ऑफ द under 17 Asian Cup qualification race. As simple as that. This is the scenario for our under 17 boys. And to be honest, at the moment, seeing the performance of our under 17 boys, डाई वाली सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। डू और डाई में डाई वाली सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। ईरान इज़ लुकिंग मच मोर स्ट्रोंगर देन अस, सो इट इज़ नॉट गोना बी ईजी, बट वन ऑफ अ मैच है, एनीथिंग कैन हैपन। एंड थोड़ा सा लक और थोड़ा सा हमारे प्लेयर में कुछ अलग एनर्जी या फिर आ जाए तो अलग सी बात है। एज अ फैन हम एक्सपेक्टेशन या फिर एक होप लगा सकते हैं, बट रियलिस्टिकली अगर दोनों टीमों का फॉर्म एंड एवरीथिंग देखें क्वालिटी वाइज, तो आई थिंक ईरान इज़ फेवरेट। बट
देखते हैं हमारे अंडर 17 बॉयज़ किस तरह से इस इम्पोर्टेंट नॉकआउट मैच ही है आपके लिए बेसिकली, किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। उसी के साथ हमारे नॉइजी नेबर्स बांग्लादेश के लिए भी भाई आज एक हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका है। उनकी अंडर 17 टीम टेक ऑन कर रही है चाइना की अंडर 17 टीम को, एंड उनके लिए भी भाई दिस इज अ डू और डाई गेम। बट गुड थिंग फॉर देम इज कि उनका भाई क्वालिफायर्स में अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उनकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की है। नो डाउट चाइना इज अ टफ चैलेंज, बट अगर वो आज एक विन पुल ऑफ करते हैं देन दे विल क्रिएट हिस्ट्री। आई थिंक फर्स्ट टाइम बांग्लादेश की अंडर 17 टीम एशियन कप क्वालिफाई करेगी। सो लेट्स सी, दो यहाँ पे साफ कंट्रीज की टीम एशियन कप अंडर 17 की क्वालिफिकेशन की रेस में है। देखते हैं क्या होता है कि क्या कोई साफ कंट्री अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई, कल इंडिया अंडर 20 का भाई यहाँ पे उज्बेकिस्तान की अंडर 20 के सामने एक फ्रेंडली मैच था जहाँ पे हमने 1-0 से उनको हरा दिया है। एंड इंडिया अंडर 20 की जो वुमेन्स टीम है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग भी दिखती है। मैच ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट हुआ नहीं था तो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि किस तरह की परफॉर्मेंस आई है, कैसा हुआ है। बट ऑनेस्टली बताओ अंडर 20 टीम अच्छी है एंड दे नीड मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव मैचेस, रेगुलर मैचेस, जो कि अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट उनको नहीं मिल रहे। इवन सीनियर वुमेन्स टीम को भी नहीं मिल रहा है टू बी ऑनेस्ट। आप देखिए कि जो बाकी कंट्रीज है, इवन बांग्लादेश ऑर्गेनाइजिंग मैचेस इन दिस फीफा विंडो, एंड हमारे यहाँ पे ये एफ बस प्लान ही करता रह गया, इवेंचुअली कोई प्लान एग्जीक्यूट आपका नहीं हुआ। इवन IWL भी अभी यहाँ पे टेंडर के चलते अभी उसका भी अता पता नहीं है। सो इट्स रियली रियली बैड कि भाई यहाँ पे हमारी जो वुमेन्स टीम, चाहे वो अंडर 20 हो, अंडर 17 हो या फिर सीनियर टीम हो, कि जिन्होंने भाई एक फाइट पुटअप करके इतना इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन हासिल किया है एशियन लेवल पे, उनको भाई जिस तरह की प्रिपेयरनेस मिलनी चाहिए, प्रिपरेशन, वो नहीं मिल रही है भाई। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट गुड टू सी इंडिया अंडर 20 विनिंग। एंड सेकंड मैच 2 दिसंबर को है, तो देखते हैं कि वहाँ पे भी किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी अंडर 20 टीम पुटअप कर पाती है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई जो मेसी की इंडिया विजिट है, जो कि वो यहाँ पे 13 दिसंबर को आने वाले हैं। कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई 3 दिन की विजिट है। बट ये 3 दिन की विजिट में डू यू नो गाइस कितना रेवेन्यू जनरेशन होने वाला है फ्रॉम टिकट सेल, स्पॉन्सरशिप, यहाँ पे टूरिज्म, मर्चेंडाइज, एवरीथिंग। टोटल भाई इस 3 दिन का एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेशन होगा 80 to 100 मिलियन, दैट मीन्स 700 to 800 करोड़। जी हाँ दोस्तों, तो जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में फुटबॉल का क्रेज़ नहीं है, क्रेज़ है बट क्वालिटी फुटबॉल का, इंडियन फुटबॉल का नहीं। एंड क्वालिटी का ही भाई पैसा होता है, ये भी गिवन चीज़ है। तो कई सारे लोग इसको उस एंगल से बोल सकते हैं कि हाँ भाई इतना इंडियन फुटबॉल में हो जाता है इन्वेस्ट। अरे भाई इंडियन फुटबॉल में जितना इन्वेस्ट हुआ उसका भी आपने क्या उखाड़ लिया भाई? सिंपल सी बात ये है। जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई इतना इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट हो जाता, जितना इन्वेस्ट किया उनका भी आपने क्या उखाड़ लिया? कंपेरेटिवली अगर आप देखें बाकी स्पोर्ट्स इंडिया में जो है उससे भाई फुटबॉल में क्रिकेट के बाद सेकंड नंबर पे ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। बट फिर भी हम कुछ उखाड़ तो नहीं पाए भाई। एशियन कप भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो भाई। तो किस मुंह से आप लोगों को ये बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे और ज़्यादा पैसा इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट होना चाहिए? क्यों करेंगे भाई वो लोग? उन्होंने देख लिया भाई पिछले 15 साल में आपका 3,000-4,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला? बिग जीरो। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट मेसी की भाई ये जो इंडिया विजिट है आई थिंक काफ़ी स्पेशल रहने वाली है एंड फैंस डेफिनेटली विल एंजॉय दिस विजिट। लास्ट में बात करते हैं भाई पंजाब FC के स्टार बॉय मोहम्मद सोहेल ने भाई 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है विथ पंजाब FC। सो पंजाब FC फैंस के लिए अच्छी बात है बिकॉज देर आर रूमर्स कि भाई शायद मोहन बगान उसको साइन कर लेगा, कोई दूसरा और क्लब कर लेगा। वो भी अभी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि भाई 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो भाई वो कहीं नहीं जाएगा। अगेन अगर कोई यहाँ पे मोहन बगान जैसा क्लब, ईस्ट बंगाल जैसा क्लब एक बड़ा ऑफर लेके आएगा तो भाई पंजाब FC सेल कर देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा एक एंगल इसका ये भी है, कई सारे फैंस ये फील कर रहे होंगे कि भाई यहाँ पे मोहम्मद सोहेल को बाहर जाना चाहिए था। आई ऑनेस्टली ऑल्सो फील दिस कि भाई वो एक ऐसे एज में है कि जहाँ पे अगर कोई वो बाहर की लीग में गया होता दैट वुड बीन अ बेटर डिसीजन। एटलीस्ट आई थिंक जब तक यहाँ पे आपके यहाँ पे ISL का कोई सीन, अभी आप देखिए लीग आपके यहाँ पे जो इस साल होगी, नेक्स्ट ईयर होगी, आपको बैक ऑन ट्रैक आने के लिए भी मिनिमम 2 से 3 साल लगेंगे। यहाँ पे लीग फुटबॉल का आपका जो लेवल है उसको फिर से यू कैन से कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे पहुँचने के लिए 2-3 साल तो आपको
लगी जाएंगे रिबिल्ड करने में। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई फील कि अगर वो 2-3 साल कहीं और जगह पे गया होता, दैट वुड बी ना बेटर फॉर हिज पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे एक रेगुलर वो खेलता और उस तरह का यहाँ पे उनको चांसेस भी मिलता। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।